शुरू करने से पहले एक बात बहुत साफ समझ लीजिए। ये 7 दिन कोई जादू नहीं है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है और ये कोई गारंटी नहीं है कि आप 7 दिन में एकदम परफेक्ट इंसान बन जाएंगे। लेकिन ये जरूर गारंटी है कि अगर आप इन 7 दिनों को सही तरीके से फॉलो करेंगे तो आपकी सोच, आपका एक्शन लेने का तरीका और आपकी खुद को देखने की नजर बदलने लगेगी। और जब नजर बदलती है तो जिंदगी बदलने में देर नहीं लगती। ज्यादातर लोग आदतें बदलने के नाम पर खुद से बहुत बड़ा वादा कर लेते हैं और जब वो वादा टूटता है तो वे खुद पर भरोसा खो देते हैं। ये फ्रेमवर्क आपसे कोई बड़ा वादा नहीं करवाता, ये आपसे बस एक कमिटमेंट चाहता है, ईमानदारी का कमिटमेंट। 7 दिन, हर दिन थोड़ा सा ध्यान, हर दिन एक छोटा सा एक्शन और सबसे जरूरी, हर दिन खुद को जज ना करने का फैसला। यहां पहली बात जो समझनी जरूरी है वो ये कि आपकी सबसे खराब आदतें आपकी दुश्मन नहीं हैं, वे बस संकेत हैं। संकेत कि कहीं ना कहीं आपका दिमाग आपको सुरक्षा, आराम या राहत देने की कोशिश कर रहा है। मोबाइल ज्यादा चलाना, बार बार टालना, गलत खाने की तरफ जाना, ये सब वीकनेस नहीं है, ये लर्न्ड पैटर्न्स हैं और जो सीखा गया है वो दोबारा सीखा जा सकता है। 7 डे प्रॉमिस यही है। इन 7 दिनों में आप आदतों से लड़ना बंद करेंगे और खुद को समझना शुरू करेंगे। आप ये नहीं पूछेंगे मैं इतना कमजोर क्यों हूं, बल्कि ये पूछेंगे कि मेरा दिमाग ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है। और जैसे ही आप सवाल बदलते हैं, कंट्रोल आपके हाथ में आने लगता है। इन 7 दिनों में आप 3 चीजों पर काम करेंगे। आप कौन बनना चाहते हैं, आप कितना छोटा एक्शन ले सकते हैं और आप अपने एनवायरनमेंट को अपने फेवर में कैसे ला सकते हैं। आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि आप सब कुछ एक साथ बदलें, आपसे सिर्फ इतना कहा जाएगा कि आप अपनी 3 सबसे खराब आदतों को पहचानें और हर आदत के साथ एक बहुत छोटा लेकिन क्लियर कदम जोड़ें। इन 7 दिनों का असली मकसद आदतें हटाना नहीं है, मकसद है मोमेंटम बनाना। क्योंकि जब मोमेंटम बनता है तो डिसिप्लिन की जरूरत कम हो जाती है। और सबसे अहम प्रॉमिस यही है कि अगर किसी दिन आप फिसलते हैं तो ये प्रोग्राम वहीं खत्म नहीं हो जाता। यहां फेलियर का मतलब रुकना नहीं है, यहां फेलियर का मतलब है सीखना और अगले दिन और ज्यादा समझदारी से आगे बढ़ना। इन 7 दिनों के बाद आपके पास शायद परफेक्ट रूटीन ना हो, लेकिन आपके पास एक चीज जरूर होगी, ये क्लैरिटी कि आप बदल सकते हैं और बदलाव आपके कंट्रोल में है। यहीं से ये सफर शुरू होता है। क्यों हम आदतें नहीं बदल पाते? द साइकोलॉजी ऑफ फेलियर। सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। असफलता आपकी कमजोरी नहीं है, असफलता एक पैटर्न है और हर पैटर्न के पीछे साइकोलॉजी होती है। जब भी आप कोई आदत बदलने का फैसला करते हैं तो असल में आप अपने दिमाग के एक पुराने सिस्टम को चैलेंज कर रहे होते हैं और दिमाग का पहला काम होता है आपको सुरक्षित रखना। दिमाग को यह फर्क नहीं पड़ता कि कोई आदत आपके फ्यूचर के लिए अच्छी है या बुरी। दिमाग सिर्फ ये देखता है कि जो चल रहा है वो फेमिलियर है या नहीं। इसीलिए कई बार आप जानते हुए भी गलत चीज करते रहते हैं, क्योंकि वो चीज नोन है, प्रिडिक्टेबल है और दिमाग को सर्टेनिटी पसंद है, ग्रोथ नहीं। अब समझिए असफलता का पहला कारण। हम बदलाव को खतरे की तरह पेश करते हैं। जब आप अपने आप से कहते हैं अब से बिल्कुल नहीं करूंगा, अब सब कुछ बदल दूंगा, अब कोई गलती नहीं होगी, तो दिमाग अलार्म मोड में चला जाता है। वो सोचता है ये बहुत बड़ा रिस्क है और जैसे ही अलार्म बजता है दिमाग आपको पुराने रास्ते पर वापस खींच लेता है। यही वजह है कि स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन के बाद स्ट्रॉन्ग रिलैप्स आता है। दूसरा कारण है हम खुद को गलत नाम दे देते हैं। जब आप बार बार फेल होते हैं तो आप कहते हैं मैं लेजी हूं, मुझ में डिसिप्लिन नहीं है, मैं कभी कंसिस्टेंट नहीं रह सकता। ये वर्ड सिर्फ थॉट्स नहीं होते, ये लेबल्स बन जाते हैं और फिर आपकी हर अगली एक्शन उसी लेबल को प्रूफ करने लगती है। किताब यहां बहुत साफ कहती है आप फेलियर नहीं है, आप बस उस आइडेंटिटी से एक्ट कर रहे हैं जो आपने खुद को दे दी है। तीसरा कारण है हम विल पावर को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। हम सोचते हैं कि अगर इच्छा मजबूत हो तो आदत बदल जाएगी, लेकिन साइंस कुछ और कहती है। विल पावर लिमिटेड होती है, दिन भर डिसीजंस लेने के बाद वो थक जाती है और जब विल पावर थकती है तो आदतें कंट्रोल ले लेती हैं।
इसीलिए रात को जंक फूड टेम्पटिंग लगता है। इसीलिए स्ट्रेस में पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं। ये फेलियर नहीं है, ये बायोलॉजी है। चौथा कारण है, हम आउटकम पर फोकस करते हैं, प्रोसेस पर नहीं। हम कहते हैं मुझे 10 किलो वजन कम करना है, मुझे परफेक्ट रूटीन बनाना है। लेकिन दिमाग आउटकम को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो सिर्फ अगला छोटा कदम कंट्रोल कर सकता है। जब आउटकम बड़ा होता है तो दिमाग ओवरवेल्म हो जाता है, और ओवरवेल्म आते ही प्रोक्रेस्टिनेशन शुरू हो जाता है। पांचवा और सबसे सटल कारण है, हम एनवायरनमेंट को इग्नोर कर देते हैं। आप कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो, अगर आपका एनवायरनमेंट आपको बार बार ट्रिगर कर रहा है तो आप थक जाएंगे। मोबाइल हाथ में है, नोटिफिकेशंस चालू हैं, जंक फूड सामने रखा है, और फिर आप खुद को दोष देते हैं कि आप कंट्रोल नहीं कर पाए। किताब साफ कहती है, आपका एनवायरनमेंट आपसे ज्यादा पावरफुल होता है। इसीलिए फेलियर असल में तब होता है जब हम ये मान लेते हैं कि आदतें बदलना सिर्फ कैरेक्टर की बात है। असल में आदतें बदलना डिजाइन की बात है। जब डिजाइन गलत होता है तो सबसे स्ट्रांग इंसान भी हारता है, और जब डिजाइन सही होता है तो एवरेज इंसान भी बदल सकता है। रूल 1, द आइडेंटिटी शिफ्ट, बनना जरूरी है। आदतें बदलने की पूरी प्रक्रिया में ये सबसे फंडामेंटल रूल है, और अगर ये समझ में आ गया तो आधा काम यहीं हो जाता है। ज्यादातर लोग आदत बदलने को एक एक्सटर्नल स्ट्रगल मानते हैं। वे सोचते हैं मुझे खुद पर कंट्रोल करना है, मुझे ज्यादा डिसिप्लिन बनना है। लेकिन किताब साफ कहती है, आदतों की लड़ाई बाहर नहीं, अंदर लड़ी जाती है। आप क्या करते हैं ये इस बात का नतीजा है कि आप खुद को क्या मानते हैं। अगर आप अंदर से मानते हैं कि मैं ऐसा इंसान हूं जो टालता है, तो प्रोक्रेस्टिनेशन नेचुरल लगेगा। अगर आप मानते हैं कि मैं अनहेल्दी हूं, तो हेल्दी चॉइसेस ऑकवर्ड लगेंगी। यहीं से आइडेंटिटी शिफ्ट की जरूरत शुरू होती है। आइडेंटिटी का मतलब आपका नाम, आपकी जॉब या आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है। आइडेंटिटी का मतलब है आप अपने बारे में बार बार क्या मानते हैं। और दिमाग का एक सिंपल रूल है, वो हमेशा आपकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए जब आप ऐसी आदत अपनाने की कोशिश करते हैं जो आपकी पुरानी आइडेंटिटी से मैच नहीं करती, तो दिमाग रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई खुद को कहता है कि मैं सुबह उठने वाला इंसान नहीं हूं, तो अलार्म बजते ही उसका दिमाग एक्सक्यूजेस ढूंढना शुरू कर देता है। ये आलस नहीं है, ये आइडेंटिटी प्रोटेक्शन है। इस रूल का पहला स्टेप है आइडेंटिटी को कॉन्शियसली रीडिफाइन करना। लेकिन ध्यान रखिए, ये पॉजिटिव एफर्मेशन नहीं है, ये कोई हवा में बोली गई बात नहीं है। किताब कहती है नई आइडेंटिटी स्टेटमेंट्स एक्शन ओरिएंटेड होनी चाहिए। जैसे, मैं वो इंसान हूं जो अपने शरीर का ध्यान रखता है, मैं वो इंसान हूं जो डिस्ट्रैक्शंस को नोटिस करता है, मैं वो इंसान हूं जो छोटे कमिटमेंट्स निभाता है। ये स्टेटमेंट्स परफेक्ट होने की बात नहीं करते, ये डायरेक्शन की बात करते हैं। अब दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा आता है, आइडेंटिटी प्रूफ। आपका दिमाग वर्ड्स पर नहीं, प्रूफ पर भरोसा करता है। इसीलिए किताब कहती है हर छोटी एक्शन आइडेंटिटी का एक वोट होती है। जब आप 5 मिनट पढ़ते हैं तो आप खुद को ये प्रूफ देते हैं कि आप पढ़ने वाले इंसान हैं। जब आप जंक फूड छोड़ते नहीं लेकिन क्वांटिटी कम करते हैं, तो भी आप आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं। यहां एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल बदलाव होता है। आप आदत इसलिए नहीं करते कि करनी चाहिए, आप आदत इसलिए करते हैं क्योंकि ये मैं हूं। और यही वजह है कि आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स ज्यादा टिकाऊ होती हैं। एक और जरूरी बात, आइडेंटिटी शिफ्ट ओवरनाइट नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है, हर दिन थोड़ा सा, हर एक्शन के साथ। और किताब ये भी साफ करती है कि अगर किसी दिन आप फिसलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आइडेंटिटी टूट गई। आइडेंटिटी एक सिंगल एक्शन से नहीं बनती, वो पैटर्न से बनती है। इस रूल का कोर मैसेज बहुत सिंपल है, आप पहले बनते हैं फिर करते हैं। जब तक आप अंदर से नहीं बदलते, बाहर की आदतें टेम्परेरी रहेंगी, और जब अंदर का इंसान बदलने लगता है तो आदतें स्ट्रगल नहीं, एक्सप्रेशन बन जाती हैं। अब तक आपने एक बात साफ समझ ली होगी, आदतें बदलने के रास्ते में सबसे बड़ा दुश्मन आलस नहीं है, मोटिवेशन पर भरोसा करना है। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, आज मन नहीं है कल करूंगा, जब फील आएगा तब शुरू करूंगा, थोड़ा मोटिवेटेड हो जाऊं फिर एक्शन लूंगा। लेकिन किताब यहां एक बहुत अनकंफर्टेबल सच बताती है, मोटिवेशन अनरिलायबल है, वो आती है जाती है, और ज्यादातर जरूरी मोमेंट्स में वो मौजूद ही नहीं होती। अगर आदतें मोटिवेशन पर डिपेंड करती तो दुनिया में हर इंसान अपनी जिंदगी से खुश होता। लेकिन असल जिंदगी में जो लोग आगे बढ़ते हैं वे मोटिवेटेड नहीं होते, वे एक्शन लेना जानते हैं। यहीं से 5 मिनट रूल शुरू होता है।
इस रूल का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ 5 मिनट ही काम करना है। इसका मतलब है आप अपने दिमाग से नेगोशिएशन करना सीख रहे हैं। जब आप कहते हैं आज 1 घंटा पढ़ना है, तो दिमाग रेजिस्टेंस पैदा करता है। लेकिन जब आप कहते हैं आज सिर्फ 5 मिनट पढ़ूंगा, तो दिमाग रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि 5 मिनट उसके लिए कोई खतरा नहीं है। और दिमाग का एक बेसिक रूल है, जो काम सेफ लगता है उस पर वो रोक नहीं लगाता। यहीं से एक्शन शुरू होता है, और जैसे ही आप एक्शन लेते हैं एक और साइकोलॉजी एक्टिवेट होती है। आपका दिमाग कहता है मैं वो इंसान हूं जो ये काम कर रहा है, यानी एक्शन पहले आता है, आइडेंटिटी रीइंफोर्स बाद में होती है। यही वजह है कि अक्सर 5 मिनट अपने आप 15 या 20 मिनट बन जाते हैं, क्योंकि सबसे मुश्किल हिस्सा काम करना नहीं होता, शुरू करना होता है। किताब कहती है अगर कोई आदत शुरू नहीं हो पा रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं, इसका मतलब है कि आपने एंट्री पॉइंट गलत बनाया है। 5 मिनट रूल एंट्री पॉइंट को आसान बनाता है। और यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर किसी दिन आप सिर्फ 5 मिनट ही कर पाए, तो भी आपने रूल फॉलो किया। आपने अपने दिमाग को यह सिग्नल दिया कि आप कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ रहे, क्योंकि कंसिस्टेंसी का मतलब ज्यादा करना नहीं है, बार बार करना है। ये रूल गिल्ट को भी खत्म करता है। जब गोल बड़ा होता है तो डर का फेलियर बढ़ता है, और डर आने पर दिमाग अवॉइडेंस चुनता है। लेकिन जब गोल छोटा होता है तो डर गायब हो जाता है। किताब साफ कहती है छोटा एक्शन आपको प्रोडक्टिव नहीं बनाता, वो आपको रिलायबल बनाता है। और रिलायबल इंसान धीरे धीरे डिसिप्लिन्ड बनता है। इस रूल का सबसे बड़ा फायदा यही है, आप मूड के स्लेव नहीं रहते। आप टायर्ड हों, बिजी हों, कंफ्यूज्ड हों, 5 मिनट मैनेज हो सकते हैं। और हर बार जब आप मैनेज करते हैं तो आप खुद को ये प्रूफ देते हैं कि आप बदल रहे हैं। यही प्रूफ अगले रूल्स की फाउंडेशन बनाता है। अब तक आपने ये समझ लिया है कि आदतें बदलने के लिए ना तो ज्यादा मोटिवेशन चाहिए, ना ही सुपर ह्यूमन विल पावर। अब सवाल ये है, नई आदतों को जिंदगी में टिकाया कैसे जाए? यहीं पर ज्यादातर लोग फिर अटक जाते हैं। वे सोचते हैं अब ये नई हैबिट रोज याद रखनी पड़ेगी, अब डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, और यहीं से स्ट्रेस शुरू होता है। लेकिन किताब एक बहुत प्रैक्टिकल और स्मार्ट तरीका बताती है, हैबिट स्टैकिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक साथ बहुत सारी आदतें जोड़ लें। इसका मतलब है नई आदत को किसी पुरानी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आदत के साथ जोड़ देना। क्योंकि आपकी जिंदगी में कुछ आदतें पहले से ऑटो पायलट पर चल रही हैं। आप रोज ब्रश करते हैं, आप रोज मोबाइल अनलॉक करते हैं, आप रोज चाय या कॉफी पीते हैं, आप रोज खाना खाते हैं। इन आदतों के लिए आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये हैबिट्स नहीं, रूटीन्स बन चुकी हैं। हैबिट स्टैकिंग का प्रिंसिपल यही है, नई आदत को इन एग्जिस्टिंग रूटीन्स पर अटैच कर दो। जैसे ब्रश करने के बाद 5 डीप ब्रेथ्स, चाय पीते समय 1 पेज पढ़ना, मोबाइल अनलॉक करने से पहले एक कॉन्शियस पॉज। यहां कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए, यहां कोई ज्यादा एफर्ट नहीं चाहिए। किताब साफ कहती है अगर किसी नई आदत के लिए आपको अलग से जगह बनानी पड़ रही है, तो उसके टिकने की संभावना कम है। हैबिट स्टैकिंग आदत को याद रखने की प्रॉब्लम को खत्म कर देता है। अब एक बहुत जरूरी साइकोलॉजी समझिए, आपका दिमाग सीक्वेंस को पसंद करता है। जब एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन बार बार होता है, तो दिमाग दोनों को लिंक कर देता है, और कुछ ही दिनों में नई आदत भी ऑटोमेटिक लगने लगती है। यही वजह है कि आप बिना सोचे जूते बांध लेते हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं, क्योंकि सीक्वेंस सेट है। हैबिट स्टैकिंग उसी सीक्वेंस का इस्तेमाल करता है। लेकिन यहां एक कॉमन मिस्टेक होती है, लोग नई आदत को बहुत बड़ा बना देते हैं। किताब साफ कहती है नई आदत पुरानी आदत से छोटी होनी चाहिए। अगर आप ब्रश के बाद 20 मिनट मेडिटेशन जोड़ देंगे तो दिमाग रेजिस्ट करेगा, लेकिन अगर आप 30 सेकेंड्स की ब्रीदिंग जोड़ते हैं तो दिमाग एक्सेप्ट कर लेता है। हैबिट स्टैकिंग का गोल हैबिट बनाना है, परफॉर्मेंस नहीं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, हैबिट स्टैकिंग विल पावर पर नहीं, एनवायरनमेंट पर काम करता है। जब आप चाय के साथ किताब रख देते हैं तो पढ़ना आसान हो जाता है। जब जर्नल बिस्तर के पास होता है तो लिखना नेचुरल लगता है। इस रूल में आप खुद को स्ट्रांग बनाने की कोशिश नहीं करते, आप सिस्टम को स्मार्ट बनाते हैं। और यही वजह है कि ये रूल इतना इफेक्टिव है। धीरे धीरे आपकी जिंदगी में नई आदतें जुड़ने लगती हैं, बिना ज्यादा सोचे, बिना ज्यादा लड़े। और सबसे बड़ी बात, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अपनी जिंदगी पर एक्स्ट्रा बोझ डाल रहे हैं। आप बस वही कर रहे होते हैं जो आप पहले से कर रहे थे, थोड़ा बेहतर तरीके से। यहीं पर हैबिट्स स्ट्रगल नहीं रहती, वे रूटीन का हिस्सा बन जाती हैं। अब तक जो कुछ आपने समझा है वो सब थियरी नहीं है। इस चैप्टर में वही चीज जमीन पर उतरती है।
ये 7 डे चैलेंज आपको परफेक्ट बनाने के लिए नहीं है, ये आपको स्टार्ट करने वाला इंसान बनाने के लिए है। सबसे पहले एक बात बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, इन 7 दिनों में आप अपनी पूरी जिंदगी नहीं बदलेंगे, आप सिर्फ डायरेक्शन बदलेंगे। और डायरेक्शन बदलने के लिए एक साथ बहुत कुछ नहीं, बस सही सीक्वेंस चाहिए। पहला कदम है अपनी 3 सबसे खराब आदतों को चुनना। खराब का मतलब डेंजरस नहीं, खराब का मतलब है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। बहुत ज्यादा मोबाइल यूसेज, प्रोक्रेस्टिनेशन, जंक फूड, लेट स्लीपिंग, कुछ भी, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं, क्योंकि फोकस बढ़ता है तो प्रोग्रेस रुकती है। दूसरा कदम है हर आदत के साथ एक आइडेंटिटी स्टेटमेंट जोड़ना। जैसे अगर आदत है देर तक मोबाइल चलाना, तो आइडेंटिटी स्टेटमेंट होगा, मैं वो इंसान हूं जो अपने समय की कद्र करता है। अगर आदत है प्रोक्रेस्टिनेशन, तो आइडेंटिटी स्टेटमेंट होगा, मैं वो इंसान हूं जो छोटे एक्शंस तुरंत लेता है। ये स्टेटमेंट्स मोटिवेशन के लिए नहीं है, ये डायरेक्शन के लिए है। तीसरा कदम है हर आदत के लिए एक 5 मिनट एक्शन तय करना। यह एक्शन इतना छोटा होना चाहिए कि उसे ना करने का कोई वैलिड एक्सक्यूज ना बचे। 5 मिनट वॉक, 5 मिनट पढ़ना, 5 मिनट प्लानिंग, बस इतना। याद रखिए, यहां जीत ज्यादा करने में नहीं, शुरू करने में है। चौथा कदम है हर नई आदत को किसी एग्जिस्टिंग हैबिट से जोड़ना, यानी हैबिट स्टैकिंग। जैसे ब्रश के बाद वॉक के जूते पहन लेना, चाय के साथ किताब खोल लेना, मोबाइल अनलॉक करने से पहले एक कॉन्शियस ब्रेथ। यह स्टेप याद रखने की प्रॉब्लम को खत्म करता है। 5वां कदम है 7 दिनों तक सिर्फ ऑब्जर्व करना। इन 7 दिनों में आप खुद को जज नहीं करेंगे, आप ये नहीं कहेंगे कि मैं फेल हो गया। आप सिर्फ ये पूछेंगे, आज क्या आसान था, आज कहां रेजिस्टेंस आया, क्योंकि अवेयरनेस चेंज का पहला स्टेप है। छठा और सबसे इंपॉर्टेंट नियम, अगर किसी दिन आप चूक जाते हैं तो अगले दिन डबल करने की कोशिश नहीं करेंगे, आप बस वही 5 मिनट एक्शन दोहराएंगे। यह चैलेंज पनिशमेंट पर नहीं, सेल्फ ट्रस्ट पर बना है। हर दिन जब आप अपना छोटा कमिटमेंट निभाते हैं तो आपके दिमाग में एक नई बिलीफ बनती है, मैं वो इंसान हूं जो खुद से किया हुआ वादा निभाता है। और यही बिलीफ आगे चलकर आदतों से कहीं ज्यादा जिंदगी बदलती है। इन 7 दिनों का असली आउटपुट परफेक्ट रूटीन नहीं है, आउटपुट है मोमेंटम, क्लैरिटी और कंट्रोल। और जब ये तीनों आ जाते हैं तो आदतें बदलना एक भारी स्ट्रगल नहीं रहता, एक नेचुरल प्रोसेस बन जाता है। अब यहां आकर एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। आपने जो कुछ अभी सुना वो इंफॉर्मेशन नहीं थी, वो एक इन्विटेशन थी। इन्विटेशन उस जिंदगी के लिए जिसमें आप बार बार खुद से निराश नहीं होते, जिसमें आप हर बार गिरने के बाद खुद को कमजोर नहीं कहते। क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान आदतें खराब होने से नहीं होता, सबसे बड़ा नुकसान सेल्फ ट्रस्ट टूटने से होता है। और यही वो जगह है जहां ये पूरा फ्रेमवर्क आपको वापस लाता है, खुद पर भरोसे की तरफ। अब फाइनल चैलेंज बहुत सिंपल है लेकिन आसान नहीं। आपको अगले 7 दिनों में कोई हीरो नहीं बनना है, आपको बस एक ऑनेस्ट इंसान बनना है, ईमानदार अपने एक्शंस के साथ, ईमानदार अपनी लिमिटेशंस के साथ, और सबसे जरूरी ईमानदार खुद से किए गए छोटे वादों के साथ। चैलेंज ये नहीं है कि आप कभी फिसलेंगे नहीं, चैलेंज ये है कि आप फिसलने के बाद खुद को छोड़ेंगे नहीं। अगर किसी दिन आप सिर्फ 5 मिनट ही कर पाए तो वही जीत है, क्योंकि उस दिन आपने अपनी पहचान नहीं तोड़ी। अगर किसी दिन आप चूक गए तो याद रखिए, एक दिन आपकी आइडेंटिटी नहीं तय करता, बार बार दोहराया गया एक्शन तय करता है। अब इस पूरी जर्नी का सबसे पावरफुल टेकअवे यही है, आप अपनी आदतों से बड़े हैं, लेकिन आपकी आदतें तय करती हैं कि आप अपनी जिंदगी को किस दिशा में ले जा रहे हैं। आपको परफेक्ट नहीं बनना है, आपको बस हर दिन थोड़ा ज्यादा कॉन्शियस बनना है। और अगर आज आपने सिर्फ एक चीज भी समझ ली कि बदलाव मोटिवेशन से नहीं, डिजाइन से आता है, तो ये वीडियो अपना काम तो कर चुका है। अब सवाल ये नहीं है कि आप कर सकते हैं या नहीं, सवाल ये है कि आप आज सिर्फ 5 मिनट से शुरू करेंगे। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर पाया, अगर कहीं ना कहीं आपने खुद को इसमें देखा, तो इसे लाइक करना मत भूलिए। ऐसे ही प्रैक्टिकल, साइकोलॉजी बेस्ड और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और कमेंट्स में जरूर लिखिए आप अपनी कौन सी आदत सबसे पहले बदलने वाले हैं। इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जो खुद से हार मान चुका है, क्योंकि शायद यही एक वीडियो उसका मोमेंटम बना दे। याद रखिए, जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन एक सही फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है, और वो फैसला हमेशा आज लिया जाता है।